श्रीगणेशाय नमः। अतः तृतीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। व्यास उवाच यत्त्वया च महाबाहो पृष्टोऽहं कुरु सत्तमम्। तान् प्रश्नान् नारदः प्राह मया पृष्टो मुनीश्वरः। नारद उवाच व्यासं किं ते ब्रवीम्यद्य पुरायं संशयो मम उत्पन्नो हृदयेत्यर्थं सन्देहासारपीडितः। गत्वाहं पितरं स्थाने ब्रह्माणममितोजसम् अपृच्छं यत्त्वया पृष्ठं व्यासाधय प्रश्नम् उत्तमम्। पितः कुतः समुत्पन्नं ब्रह्माण्डमखिलं विभो भवत्कृतेन वा सम्यक् किं वा विष्णु कृतं त्वदिन् रुद्रकृतं वा विश्वात्मन् ब्रूहि सत्यं जगत्पते। आराधनीयः कं कामं सर्वोत्कृष्टश्च कः प्रभु तत्सर्वं वद मे ब्रह्मन् सन्देहान्छिच्छन्ति चानघ। निमग्नोऽस्मि संसारे दुःखरूपे नृतोपमे सन्देहान्दोलितं चेतो न प्रशाम्यति कुत्रचित्। न तीर्थेषु न देवेषु साधनेष्वितरेषु च अविज्ञाय परं तत्त्वं कुतः शान्तिः परन्तप। विकर्णं बहुधा चित्तं नैकत्र स्थिरतां व्रजेत्। कं स्मरामि युगे कं वा कं व्रजाम्यर्चयामि कम् स्तौमि कं नाभिजानामि देव सर्वेश्वरेश्वरम्। ततो मां प्रत्युवाचेदं ब्रह्मालोकपितामहः। मया सत्यवती सूनो कृते प्रश्ने सुदुस्तरे। ब्रह्मोवाच किं ब्रवीमि सुतादाहं दुर्बोधं प्रश्नमुत्तमम्। त्वया शक्यं महाभाग विष्णोरपि सुनिश्चयात्। रागी कोऽपि न जानाति संसारेऽस्मिन् महामते। विरक्तश्च विजानाति निरीहो यो विमत्सरः। एकान्नवे पुरा जाते नष्टे स्थावर जङ्गमे भूतमात्रे समुत्पन्ने संजगे कमलादहम्। न पश्यं तरणिं सोमं न वृक्षानं च पर्वतान् कर्णिकायां समाविष्ट चिन्तामकरवं तदा। कस्मादहं समुद्भूतं सलिलेऽस्मिन् महान्वने। को मे त्राता प्रभुः कर्ता संहर्ता वायुगात्यये। न च भूर्विधते स्पष्टा यदाधारं जलं त्विदं। पङ्कजं कथमुत्पन्नं
प्रसीदं रूढियोगयोः पश्यामय धास्य पङ्कं मूलं वै पङ्कजस्य च भविष्यति धरा तत्र मूलं नास्त्यत्र संशयः उत्तरं सलीले तत्र यावद् वर्षः सहस्रकम् अन्वेषमाणो धरणीं नावापतां यदा तदा तपस्तपेति चाकाशे वाग्भूतशरीरिणीम् ततो मया तपस्तप्तं पद्मे वर्षसहस्रकम् सृजेति पुनरुद्भूता वाणी तत्र श्रुता मया विमूढं तदाकर्ण्य कं सृजामि करोमि किम् तदा दैत्यावती प्राप्तौ दारुणौ मधुकैटभौ ताभ्यां विभीषितश्चाहं युद्धाय मकरालये ततोऽहं नालमालभ्यं वारिमध्येमवातरम् तदा तत्र मया दृष्टः पुरुषः परमाद्भुतः मेघश्यामशरीरस्तु पीतवासाश्चतुर्भुजः शेषशायी जगन्नाथो वनमालाविभूषितः शङ्खचक्रगदापद्मा धायुधैः सुविराजितः तं द्राक्षं महाविष्णुं शेषपर्यङ्कशायिनं योगनिद्रासमाक्रान्तं विस्पन्दिनमयुज्यतम् श्यानं तं समालोक्य भोगी भोगोपरि स्थितम् चिन्ता ममाद्भुता जाता किं करोमीति नारद मया स्मृता तदा देवी स्तुता निद्रास्वरूपिणी देहानिर्गत्य सा देवी गगने संस्थिता शिवा अवितर्क्य शरीरा सा दिव्याभरणमण्डिता विष्णोर्देहं विहायाशु विरराजनभः स्थिता उद्तिष्ठद् मेयात्मायमतया मुक्तो जनार्दनः पञ्चवर्षसहस्राणि कृतवान् युद्धमुत्तमम् तदा विलोकितो दैत्यो हरिणा विनिपातितौ उत्सङ्गं विमलं कृत्वा तत्रैव निहतौ च तौ रुद्रस्तत्रैव सम्प्राप्तो यत्रावां संस्थिता विभौ त्रिभिः संवीक्षिता अस्मिन् खस्था देवी मनोहरा संस्तुता परमाशक्ति रुवाचास्मान् वस्थितान् कृपावलोके नहि कृत्वा पावनैर्मुदितान्थ देव्योवाच काजेशाः स्वानिकारिणि कुरुध्वंसं तद्धृताः सृष्टिस्थितिविशिष्टानि हता वेतौ महासुरौ कृत्वा स्वानि निकेतानि वस्त्वं विगतज्वराः
प्रजाश्चतुर्विधा सर्वा सृज्यध्वं स्वविभूतिभिः। ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्या पेशलं सुखदं मृदु अभ्रूमतामशक्ताः समः कथं कुमरस्वत्वामः प्रजा न महि वीततामातः सर्वत्र वीततं जलम् न भूतानि गुणाश्चापि तन्मात्राणि इन्द्रियाणि च तदा कर्णवचोऽस्माकं शिवा जाता स्मितानना झटित्वे वागतं तत्र विमानं गगनात् शुभम् सोवाचास्मिन् सुराः कामम् विश्वध्वं गत्साधवासः विमाने ब्रह्मविष्णवीशा दर्शयाम्य चाद्भुतम् तन्निशम्ये वचस्तस्या ओमित्युक्त्वा पुनर्वयम् समारूढोपविष्टाः स्मो विमाने रत्नमण्डिते मुक्तादाम सुसंवीते किङ्किणी जालशब्दिते सुरसद्निभे रमयेतय स्तात्राविंशन्किताः सोपविष्टास्ततो दृष्ट्वा देव्यस्मान् विजितेन्द्रियान् स्वशक्तया तद्विमानं वै नोदयामास चाम्बरे। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे द्वितीयोऽध्यायः। दूसरा अध्याय तृतीय स्कंद हिंदी अनुवाद। जन्मेजय के प्रश्नों का उत्तर और देवी का देवताओं को बहुतेरे लोक दिखाना। व्यास जी बोले, हे महाबाहो, हे कुरुसत्तम, आपने मुझसे जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं प्रश्नों को मैंने मुनिराज नारद जी से पूछा था। उनके उत्तर में मुझे उन्होंने जो बताया था सो कह रहा हूँ। नारद जी बोले, हे व्यास जी, मैं क्या कहूँ। प्राचीन काल में मेरे हृदय में भी ऐसा ही संदेह उत्पन्न हुआ था। फिर आगे चलकर तो जैसे मुझ पर शंकाओं की वर्षा होने लगी और मैं अकुला उठा। बस तत्काल मैं चल पड़ा और ब्रह्मलोक में अपने अमित तेजस्वी पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। हे व्यास जी, आज आपने जो उत्तम प्रश्न मेरे सन्मुख रखा है वही प्रश्न मैंने भी उनसे कहा। मैंने कहा, हे पिताजी, यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। हे विभो, इसकी रचना आपने की है या विष्णु भगवान ने अथवा शिव ने विश्व की सृष्टि की। हे विश्वात्मन, मुझे सच सच बता दीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि किसकी आराधना करनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है। हे ब्राह्मण, हे भूतात्मन, आप यह सब बताकर मेरे संदेहों को निवृत्त करिए। मैं दुख तथा असत्य रूपी भवसागर में डूब रहा हूँ। मेरा मन संदेह में पड़कर डगमगा रहा है और उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। तीर्थों में, देव मंदिरों में तथा अनन्य साधनों में कहीं भी मन स्थिर नहीं होने आता। हे परम तत्व को जाने बिना शांति मिल भी कैसे सकती है, क्योंकि बहुत और छितराया हुआ चित एकाग्र ही नहीं हो पाता। मैं किसका स्मरण करूं, किसकी पूजा करूं, कहाँ जाऊं, किसकी अर्चना करूं, किसकी स्तुति करूं। उस सर्वेश्वर देवता को मैं जानता ही नहीं। हे सत्यवती सुत व्यास जी, मेरे इन विकट प्रश्नों को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र,
जिन दुरूह प्रश्नों को तुमने हमारे सन्मुख रखा है, उनका मैं क्या उत्तर दूं? हे महाभाग, साक्षात विष्णु भगवान भी इन प्रश्नों का कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकते। हे महामते, इस संसार में लिप्त कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो तत्व की बात जानता हो। उसे तो विरक्त, निरीह और मतसरहीन महापुरुष ही जान सकता है। पूर्व काल में जब स्थावर जंगात्मक प्राणी मात्र नष्ट हो गए और समस्त विश्व अपार समुद्र के रूप में परिणत हो गया, तब पुनः पंच महाभूतों के उत्पन्न होने पर मैं कमल से उत्पन्न हुआ। उस समय सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत ये कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दिए। उसी कमल कोश पर चुपचाप बैठे बैठे मैंने सोचा, इस महासमुद्र के जल में मैं किससे उत्पन्न हुआ? मेरा निर्माता कौन है? मेरा रक्षक प्रभु कौन है? और युगांतर के समय संहार कौन करता है? भूमि भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती कि जिसके आधार पर जल टिका हो। जब जमीन ही नहीं है, तब पंख कहाँ से हो आएगा? और बिना पंकज कमल की उत्पत्ति कैसे हुई? अस्तु, आज मैं यही देखूंगा कि इस पंकज का मूलाधार पंख कहाँ है। जहाँ पंख होगा, वहां भूमि भी अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं है। इस निश्चय के अनुसार मैं जल में नीचे उतर कर 1000 वर्ष तक भूमि की खोज करता रहा, किंतु फिर भी जब वह नहीं मिली, तब सहसा आकाशवाणी हुई कि तप करो। तदनुसार मैं फिर उसी कमल पर लौट आया और 1000 वर्ष तक कमल पर बैठ बैठ कर तप करता रहा। उसके बाद मुझे फिर आकाशवाणी सुनाई दी कि सृष्टि करो। वह वाणी सुनकर मैं चकरा गया कि किसकी सृष्टि करूं और कैसे करूं। उसी समय मधुकैटभ नाम के दो भयानक दैत्य मेरे समक्ष आकर खड़े हो गए। युद्ध के लिए संदग्ध उन दोनों दानवों को देखकर मैं बहुत डर गया। तदंतर उसी कमल की डंडी पकड़कर जल में नीचे उतरा तो मैंने वहां एक परम अद्भुत पुरुष को देखा। उसका सजल जलद सदृश्य श्याम शरीर था। उसकी 4 भुजाएं थी और वह पितवसन धारण किए हुए था। वह शेषशैया पर शयन कर रहा था। वह जगन्नाथ वन मालाओं से अलंकृत था। शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुध उसके हाथों में विराजमान थे। इस प्रकार मैंने वहां शेष की शैया पर सोते हुए महाविष्णु को देखा। उस समय वे अच्युत विष्णु भगवान योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण निस्पंद थे। उनको सांपों की सेज पर सोते देखकर हे नारद, मेरे मन में एक प्रकार की अद्भुत चिंता समा गई और मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मैंने निद्रा स्वरूपिणी भगवती का स्मरण किया और उनकी स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति करते ही वे कल्याण रूपिणी भगवती विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर आकाश में दृष्टिगोचर हुई। उनका शरीर कल्पना से परे था और वे दिव्य आभूषणों से आभूषित आभूषित थी। वे तत्काल विष्णु भगवान का शरीर त्याग कर आकाश में सुशोभित होने लगी। इस प्रकार उनके हटते ही अमेयात्मा जनार्दन भगवान उठ बैठे। तदंतर पूरे 5000 वर्ष तक उन्होंने उन दोनों दैत्यों के साथ उच्च कोटि का बाहु युद्ध किया। जब भगवती महामाया ने अपने कटाक्ष विक्षेप से उन दैत्यों को मोहित कर दिया, तब भगवान विष्णु मधुकैटभ को मारने में समर्थ हुए। अपनी जांग को खूब विस्तृत करके उन्होंने उसी पर रखकर उन दैत्यों का वध किया। उसी समय जहां हम और विष्णु भगवान थे, वहां ही शंकर जी भी पहुंच गए। तब हम तीनों ने आकाश मंडल में विद्यमान उन स्वच्छ और मनोहर देवी को देखा। जब हम लोगों ने उनकी स्तुति की, तब हम तीनों से उन्होंने कहा। अपनी पावन कृपा दृष्टि से निहार कर प्रसन्न करने के बाद वे बोली। देवी ने कहा, हे क अज ईश, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, आप लोग पूर्ण तत्परता के साथ अपना अपना काम करिए।
आप तीनों का कार्य क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार है। आप लोग अपना-अपना घर बनाकर बेखट के उसमें निवास करिए। क्योंकि आपके बाधक वे दोनों महान असुर मधुकैटभ मार डाले गए हैं, अब आप लोग अपनी विभूतियों द्वारा अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज इन चारों प्रकार की प्रजा की सृष्टि करिए। ब्रह्मा जी बोले, भगवती का वह सुंदर, सुखदाई तथा मधुर वचन सुनकर हम तीनों ने कहा, माता जी, अभी लोग शक्ति शून्य हैं। ऐसी स्थिति में प्रजा की सृष्टि कैसे कर सकेंगे? अभी विस्तृत पृथ्वी ही नहीं है और चारों ओर जल ही जल भरा हुआ है। अभी न पंच महातत्व हैं, न गुण हैं, न तन्मात्राएं हैं और न इंद्रिय हैं। हमारे वचन सुनकर भगवती मुस्कुराई। उसी समय वहां आकाश से एक सुंदर विमान उतरा। तब भगवती ने हम तीनों को आदेश दिया कि हे देवताओं, आप लोग निर्भय होकर इस विमान पर बैठे। हे ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इस विमान में मैं आज आप लोगों को अद्भुत दृश्य दिखाऊंगी। उनकी बात सुनकर हम तीनों बहुत अच्छा कहकर उस रतन विमंडित विमान में जाकर बैठ गए। इस प्रकार में मोतियों की झालरें लगी थी। उस विमान में मोतियों की झालरें लगी थी और घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। वह विमान स्वर्ग के सदृश रमणीक था। हम तीनों निर्भय भाव से उसमें बैठे। हम जितेंद्रिय देवताओं को देखकर बैठे हुए देखकर भगवती ने अपनी शक्ति से उस विमान को आकाश में उड़ाया। इति श्री देवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायां द्वितीयो अध्याय। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः।